कुछ सामंतवादी तत्व है जो क्षत्रिय राठौर दरबार भियाड़ लिखता हुआ कहता है कि उदाराम तेरी औकात है क्या, राजपूतों के घर पर। कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मैंने दिखा दिया कि तुम समझौते की बात कर रहे हो और ये आप देखिए कल शाम तक समझौता नहीं हुआ तो परसों सुबह चंद्रशेखर यहाँ आएगा। और जिन्होंने गुनाह किया है उस गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा कैसे मिले उसके बारे में विचार करें। उन लोगों में जरा सा भी ये सोच नहीं है कि उस परिवार के साथ में क्या बीती है जिनके छह अपराधियों का सपोर्ट करता है। मेरे को जलील करने के लिए इस धमकियों से उदाराम नहीं डरेगा। लगातार प्रशासन और दलित समाज के साथ साथ 36 कौम के लोग इस कोशिश में थे कि घटना का पटाक्षेप हो, कोजाराम के परिवार को न्याय मिले। उदाराम मेघवाल हमारे साथ उन्हीं से बात करते हैं। सर, लगातार कोशिशें करी जा रही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस बातचीत का आखिर अब शाम होते होते क्या पटाक्षेप हुआ या नहीं हुआ अब तक? देखिए, ये जो जिस प्रकार की घटना हुई इसको लेकर के पूरा बाड़मेर नहीं राजस्थान पूरा चिंतित है और इसमें मानवतावादी लोग सभी इस पीड़ित परिवार के साथ में है। अभी हमारे बीच में प्रशासन से वार्ता हुई, उस वार्ता तो सकारात्मक रही, लेकिन हमारे जो डिमांड थी वो मनमाफिक वो मांगी नहीं गई, इसलिए वो उस पर समझौता नहीं हो पाया। अभी आप वापस बैठक खत्म होने के बाद जिला कलेक्टर से मिलने गए थे, वो क्या मुद्दा था? ये मुद्दा ये था कि जो जिन लोगों ने अपराध किया है उस अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और अब एक फेसबुक और इसके ऊपर जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज चला है वो ये मैसेज है, इसको अच्छी तरह से देख लें। और इसको आप देखिए कि जब मैंने किसी का घर गिराने की या जेसीबी चलाने की बात ही नहीं की, लेकिन कुछ सामंतवादी तत्व है जो क्षत्रिय राठौर दरबार भियाड़ लिखता हुआ कहता है कि उदाराम तेरी औकात है क्या, राजपूतों के घर पर जेसीबी चलाना, फिर तू क्या घर के अंदर ही रहेगा। ये बात क्या साबित हुई? कौन से राजपूतों के घर के ऊपर जेसीबी की बात हुई? तो ये लोग, इन लोगों का अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के एक इस तरीके की कृत्य करने के बाद में, इस तरीके का जघन्य अपराध करने के बाद में भी उन लोगों में जरा सा भी ये सोच नहीं है कि उस परिवार के साथ में क्या बीती है जिनके छह बच्चे हैं और एक औरत है जिसका सिंदूर लूटा लिया और फिर भी उसका अपराधियों का सपोर्ट करता है। मेरे को जलील करने के लिए इस धमकियों से उदाराम नहीं डरेगा। जो होना है हो। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मैंने दिखा दिया कि तुम समझौते की बात कर रहे हो और ये आप देखिए, और उसको मैंने दे दिया स्क्रीनशॉट। बाकी ये प्रशासन का काम है। अभी क्या आगे प्लान रहेगा इस परिवार को लेकर? किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है को लेकर के? हमारे सारे के सारे जो साथी थे वार्ता के लिए वो चले गए हैं और अभी जो कल शाम का खाना खाया हुआ है इन पीड़ितों को, तो हम पहले जा कर के उनको खाना जितना भी वो खा पाएंगे उनको अंजल कराएंगे, उसके बाद में चंद्रशेखर रावण के यहाँ आने की बात चल रही है। क्या उनका प्लान बन चुका है? कब तक आएंगे? प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं, सुबह उसने पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरे से बात हुई और पूरे समाज को भी उसने मैसेज दिया कि मैं आपके साथ हूं। कल शाम तक समझौता नहीं हुआ तो परसों सुबह चंद्रशेखर यहाँ आएगा, ऐसी वो बात कह रहे थे। ठीक है, धन्यवाद सर। पद्माराम जी मेघवाल जो यहाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। पद्माराम जी, क्या बातचीत हुई? किस तरीके से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात चल रही है? मामला बहुत गंभीर है और बहुत निंदनीय घटना हुई है। एक गरीब किसान आदमी जो बकरियां चराने का काम करता था उसकी निर्मल हत्या कर दी। इससे दुखदायी कोई घटना हो सकती। अब प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि समझाइश करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिले और गरीब परिवार को न्याय मिले, उसके उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं। समाज के लोग हैं, प्रशासन से अब तक वो सहमति बैठी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ हो। तो क्या अभी ऐसी कौन सी मांग थी जिन पे सहमति नहीं बनी? अब देखो, एक तो इनकी डिमांड है कि उनको आर्थिक सहायता का, वो सरकार प्रावधान के ज़्यादा कर नहीं सकती है। एक तो वो मामला है, दूसरा तो सब कुछ सेट हो गया है। एक दो लड़कों को नौकरी की बात है, उसमें से प्रशासन ने कहा कि एक लड़के को हम संविदा में लगा देंगे, फिर कागज प्रावधान से जो भी होगा उससे करेंगे। परंतु मेन बात तो जो पैकेज की बात है उसके अंदर अभी तक सहमति नहीं बैठी है। प्रशासन कोशिश में लगा हुआ है जो जैसे जल्दी से जल्दी शट आउट हो और अच्छा हो। उस गरीब को सहारा उसके परिवार के अंदर कमाने वाला अकेला ही था, एक बच्चा है वो
फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा, बाकी सब नाबालिग बच्चियाँ बच्चे हैं, तो उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसलिए एक तरफ बातचीत चल रही है, अभी उदाराम जी वापस अंदर आए, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनको धमकियां दी जा रही है। इन चीज़ों को क्या मानते हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, ये तो बात यदि धमकियाँ हमकियाँ देना ये तो गलत है। आज प्रजातंत्र के अंदर यदि कि किसी आदमी के साथ ये गलत बातें करना ये उचित ही नहीं है, और ऐसा जो भी करेगा वो अपना भुगतेगा। प्रशासन के हाथ, सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं और लॉ एंड ऑर्डर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जो घटना हुई है बहुत निंदनीय और घटिया काम है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया जाता। बहुत निर्मल हत्या की है और उसको पीट पीट के हत्या करना बहुत दुखदायी घटना है। आप बाड़मेर के विधायक, दो सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे थे, उन्होंने समाज से क्या बात की, उनको क्या आश्वासन? हमने तो आश्वासन दिया कि भाई कानून दायरे के अंदर जो भी होगा वो हम इनके हर लिहाज से मदद करने की कोशिश करें। बिना कानून के दायरे के ऊपर तो कोई कर ही नहीं सकता है। उसके उपरांत भी हम कोशिश में लगे हुए हैं, जो भी हो सके उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिलावें उसके बारे में मंथन कर रहे हैं और सरकार लेवल पे और बात कर रहे हैं। इनकी सहमति बन जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट कैसे मिले उसकी इधर पूरा सहयोग करेंगे, और जिन्होंने गुनाह किया है उस गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा कैसे मिले उसके बारे में विचार करें। कल शाम तक अगर मामला इसका पटाक्षेप नहीं होता है तो चंद्रशेखर रावण भी यहाँ आ सकते हैं, क्या ये स्थिति आ पाएगी? देखो, ये सामाजिक मैटर है और कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में मैं आगे बात नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे और इस कोशिश में लगातार ये लोग प्रयासरत हैं। लगातार बाड़मेर जिले के जो विधायक हैं पद्माराम मेघवाल, मेवाराम जैन, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वो प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, सरकार के साथ, और इन जो दलित परिवार हैं इनके बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस का पटाक्षेप कब होता है, क्योंकि लगातार 2 दिन से जो गहमा गहमी बनी हुई है, जो असमंजस बना हुआ है, वो अभी तक कायम है। अब देखना ये होगा कि कल यानी आने वाले कल में किस तरीके से इस बात पर आगे बात बढ़ती है और क्या इनकी मांगों पर सहमति बन पाती है या फिर नहीं। सहयोगी जसरा जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।